हेलो स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम इन प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस एंड स्टूडेंट, आज है हम न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल एंड मैन के लेक्चर नंबर। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हम लेक्चर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। आज हम जिन टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके अलावा हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बड़ा है। इससे होगा ये कि अगर हम बहुत बड़ा ले जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, जिसमें आप उतना ज़्यादा टॉपिक जो है वो कवर नहीं कर पाओगे। तो हम इसका जो है वो सिर्फ पार्ट 1 लेके जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों समझते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है। पिछले चैप्टर में ये आ चुका है, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा था। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि हम इसको जो है बहुत डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो एनिमल है वो अपना फूड लेता है। पीछे आपने देखा था सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और थर्ड नंबर पे था ये होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो हमने ये भी समझाया था कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका फूड लेने का जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है और उनकी बॉडी उस तरीके से डिज़ाइन की गई होती है। तो यहाँ पर वही हम यू होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में समझ रहे हैं कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो एनिमल है वो अपना फूड लेता है। इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्टेप। इसके अंतर्गत यानी फूड लेने से लेकर फूड के डाइजेशन तक, यानी फूड लेने से लेकर अंत तक इसके कुछ स्टेप होते हैं जिनका नाम है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सिमुलेशन एंड इजेशन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग भी जिस प्रोसेस से न्यूट्रिशन लेता है वो बेसिकली 5 स्टेप होते हैं जो अभी अभी हमने पढ़े। तो ये ह्यूमन बीइंग भी जिस मोड में आता है वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि हमारे अंदर भी ये पांचों स्टेप काम करते हैं, उसके बाद ही हम आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर पाते हैं। अब समझते हैं कि इंजेशन है क्या, किस प्रोसेस को इंजेशन कहा जाता है। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फूड अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। यानी आपने एक रोटी का टुकड़ा या चावल का या आपने जो भी खाने का सामान लिया और आपने उसको मुंह के अंदर डाल दिया, तो वो जो प्रोसेस है आपकी वो है इंजेशन, क्योंकि आपने उस दौरान आपने फूड को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है डाइजेशन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड जो है, ठीक है, फूड के अंदर जितने भी जो इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होते हैं, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होते हैं। वाटर के साथ वो मिल जाते हैं और जिसके कारण हमारी बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट करती है। डाइजेस्ट यानी पचा पाती है, जिसके कारण आपने देखा भी होगा कि वेस्ट प्रोडक्ट बाहर हो जाता है और जो सॉल्युबल या फिर जो अच्छा प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी में मिल जाता है ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर हम बोले कि डाइजेशन क्या है, तो डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो इनसॉल्युबल या लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं और ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं कि वो पानी में घुल सकते हैं, या ऐसे मॉलिक्यूल बन जाते हैं जो सॉल्युबल है जिनको बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर पाती है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो डाइजेस्टिव फूड है, जो डाइजेस्टेड फूड है यानी जो अच्छा, यानी जो पचने योग्य या पचने लायक फूड जो है वो इंटेस्टिनल वॉल से, या फिर इंटेस्टिनल वॉल कौन सी होती है वो हम आगे बात करेंगे। यानी हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, आगे में नहीं, मैं अभी बता देती हूँ। हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी ब्लड स्ट्रीम होती है, ब्लड स्ट्रीम जिससे ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता है। तो इन्हीं ब्लड स्ट्रीम में जो न्यूट्रिशन है, जो डाइजेस्टेड फूड है, वो ब्लड के थ्रू एंटर करता है और पूरे बॉडी पार्ट में ट्रैवल करता है और जिस बॉडी पार्ट को जिस न्यूट्रिशन की ज़रूरत या जिस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो उसको मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे असेमिलेशन की, ठीक है। अब बॉडी के, आपने अभी देखा कि बॉडी ने ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो न्यूट्रिशन था वो पूरे ब्लड में, पूरे बॉडी में ट्रांस ट्रांस क्या बोलते हैं उसको,
ट्रांसफ़र हुआ, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि असेमिलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एब्जॉर्ब्ड फूड जो है वो बॉडी के अलग अलग सेल तक पहुंचता है, और बॉडी के जो सेल है उससे एनर्जी लेते हैं, चाहे वो उसकी ग्रोथ के लिए हो, चाहे डैमेज पार्ट की रिपेयर के लिए हो, तो उसको बोलते हैं असेमिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो आखिरी स्टेप है, स्टेप नंबर 5, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड भी जो है वो रहता है, जो कि बॉडी से बाहर जब वो निकलता है तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 5 स्टेप के बारे में पढ़ा। पहला स्टेप था हमारा इजेशन, जब हमने फूड को बॉडी के अंदर लिया। सेकंड स्टेप था हमारा डाइजेशन, जिसमें फूड के अंदर जो ज़रूरी चीज़ें थी, चाहे वो सॉल्युबल थी चाहे वो इनसॉल्युबल थी, यानी चाहे वो ऐसी चीज़ें जिनको बॉडी नहीं पचा पाती थी उनको अलग कर दिया, और जो पचाने वाली चीज़ें थी उनको अलग कर दिया। तो जो पचने वाली चीज़ें थी, ठीक है, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लगी हुई ब्लड स्ट्रीम है, या जो जिससे ब्लड ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है, जाता है, तो उसको ब्लड स्ट्रीम बोलते हैं। इसी में ही जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है वो जाते हैं। तीसरा है, हमने फोर्थ पढ़ा असेमिलेशन, कि बॉडी के अंदर ये जो फूड के अंदर जो जितने भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स थे, जब उसको बॉडी के डिफरेंट सेल ने यूज़ किया अपनी ग्रोथ के लिए, अपने लिए एनर्जी के लिए, डैमेज पार्ट की रिपेयर के लिए, तो उस प्रोसेस को नाम दिया गया असेमिलेशन का। उसके बाद इसमें बात करते हैं इजेशन की। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो कि हमारी बॉडी द्वारा रिमूव किया जाता है, यानी बॉडी से बाहर निकाला जाता है, तो उस प्रोसेस का नाम दिया गया है इजेशन। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन की। तो ह्यूमन के न्यूट्रिशन में भी ये 5 स्टेप जो है वो काम करते हैं। तो जैसा पहला स्टेप था इजेशन, तो इजेशन सेम वही है कि फूड को बॉडी के अंदर लेना, और फूड हम बॉडी के अंदर लेते हैं थ्रू अवर माउथ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेशन। डाइजेशन वैसे स्टार्ट जो है वो माउथ से ही हो जाता है, जो कि आप फर्दर बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। माउथ से ही हम चबाना शुरू कर देते हैं, माउथ से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो कंप्लीट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पर होता है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट फूड जो है, ये देखिए यहाँ पर ये फूड पाइप है, यहाँ से पहले स्टमक आएगा, ठीक है। 2 से 3 आवर हमारे स्टमक में फूड रहेगा डाइजेस्ट होने के लिए। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी डाइजेस्टिव जूस आते हैं जो कि हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि आपने इंजेशन पे काम किया, और फूड जो है फूड पाइप के थ्रू सबसे पहले स्टमक पे आया, स्टमक में 2 से 3 घंटे वो रहेगा। जैसा आप खाओगे, अगर बहुत हार्ड आपने खा लिया, बहुत तला हुआ, बहुत ऑयली आपने ले लिया, तो ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ रहेगा। अगर आपने अच्छा हल्का खाना खाया, बॉइल्ड खाना खाया, तो वो कम से कम टाइम में जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फूड जो है, जो लिक्विड बन गया पूरा, सॉल्युबल फॉर्म में आ गया, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, सर कि द डाइजेस्टिव फूड टेकन अप बाय द सर्कुलेटरी स्ट्रीम, यानी वो ब्लड स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। और उसके बाद यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लगी हुई ब्लड स्ट्रीम होती है या नसें होती है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, उसी से ही जो है वो पूरे बॉडी में ट्रैवल करेगा फूड, यानी न्यूट्रिशन के रूप में, लिक्विड के रूप में, और जिस सेल को और हर एक सेल तक वो उसकी ज़रूरत का खाना जो है वो पहुंचाएगा। इस प्रोसेस को हमने अभी पढ़ा, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फिर असेमिलेशन, कि इसके हर बॉडी पार्ट में जो सेल लगे हुए हैं वो हर एक सेल तक पहुंचेगा, ठीक है। अब वो सेल जो डैमेज हुआ है वो अपने रिपेयर के लिए उसको यूज़ करेगा, वो जो सेल है वो अपने लिए एनर्जी के लिए उसको यूज़ करेगा, क्योंकि जब तक हम खाना नहीं खाते हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है, तो खाने में ही जो मौजूद न्यूट्रिशन होता है उसी से ही जो सेल है वो एनर्जी लेता है, ग्रोथ करता है, और उसके बाद डैमेज सेल को रिपेयर करता है, ठीक है। उसके बाद करते हैं इजेशन की। तो अभी हमने पढ़ा कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी में बाहर निकल जाता है। तो वो बाहर कहाँ से निकलता है, वो बाहर निकलता है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। यहाँ पर हम सिंपल सा मेंशन कर देते हैं, हम यहाँ पर पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा
कि हमने फूड कहाँ से लिया, माउथ से लिया, ठीक है, और उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करना जो है वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल यानी माउथ से लेकर एनस तक का, ये माउथ से लेकर एलिमेंट्री तक का ये जो आपका पैसेज होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। माउथ से लेकर आपके जो एनस तक का रास्ता होता है वो पूरा, उसी पूरे रास्ते को, उसी पूरे पाथ को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, या फिर उसको गट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर वेरियस ऑर्गन्स आते हैं यानी बॉडी पार्ट्स आते हैं जो कि हमने सीक्वेंस में लगाए हैं। सबसे पहले हमारा माउथ आता है, ठीक है। सेकंड हमारा ओइसोफेगस या फिर फूड पाइप आता है। फिर हमारा स्टमक आता है। फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। फिर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन आती है। फिर ये वाला जो पोर्शन है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका रेक्टम है, और ये वाला जो पोर्शन है आपका एनस है। तो इस तरीके से एक एलिमेंट्री कैनाल का जो पूरे ऑर्गन्स है वो हमने पढ़ लिए हैं, और ये हमारा पार्ट 1 था इसका, सिर्फ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो जिसमें कि हमने पढ़ा होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में, और हमने पढ़ा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पार्ट 1 में। तो मुझे उम्मीद है कि आप फटाफट अब इसका रिवाइज करोगे, और जितने भी ज़रूरी नोट्स हैं मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं, आप इसको अच्छे से लिख लेना, अपनी एक और अच्छी वाली कॉपी बना लेना, और सारे नोट्स जो है वो उसमें लिख के ये जो नोट्स है आपके फाइनल के लिए जो है वो तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो आप रिवाइज करिए, मिलूंगी मैं आपसे कल, तब तक आप बहुत अच्छे से रिवाइज करके आइए। थैंक यू।